और वहीं इसी मामले को लेकर के हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और गुना जो मामला है तूल पकड़ने लगा है और सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सोनाली, एक जनरल प्रैक्टिस हो गई है राजनीतिक दलों की कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो एक दूसरे दल पर आरोप लगाते हैं। और एक स्वाभाविक तौर पर है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल कैमरा है। तो ऐसे में कहीं ना कोई नेता जब दौरे पे जाता है या किसी कार्यक्रमों में जाता है तो कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं, कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं, कोई किसी को मिलवाता है। तो उस स्थिति में ऐसे फोटो बन जाते हैं और फोटो के आधार पर जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो फिर ये कहा जाता है कि ये इनसे जुड़ा हुआ, ये इनसे जुड़ा। अब गुना के इसी मामले में जो आरोपी, शिकारी आरोपी जिसको मार गिराया गया, नौशाद या शहजाद, उनका संरक्षण देने वाले नेता जो है हिरेन सिंह बंटी बना, जैसा भी कुलभूषण बता रहे थे, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं बाद में। उनके कुछ फोटो इन लोगों के साथ हैं, उनके कुछ फोटो बड़े नेताओं के साथ है। और स्वाभाविक तौर पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इलाका है। राघोगढ़ किले के ठीक पीछे लगा हुआ गांव है ये बुधौलिया, राघोगढ़ पहाड़ी से लगा हुआ है। और शहजाद जिसको मार गिराया गया है वो शहजाद भी राघोगढ़ पहाड़ी में ही छुपा हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर क्षेत्र के मामला है, तो कहीं ना कहीं इतने सालों से राजनीतिक क्षेत्र में दिग्विजय सिंह वहां सक्रिय क्षेत्र में, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक या फोटो ऐसे सामने आ सकते हैं। वही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जो मूल बात है कि वो दुर्दांत अपराधी थे, आदतन शिकारी थे, उनने शिकार किया। शिकार के मौके पर जब पुलिस पार्टी उनको पकड़ने पहुंची तो उनने पुलिस पर ही फायर झोंक दी और 3 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। उनका एनकाउंटर हुआ है। तो मूल घटना पर ही शायद राजनीतिक दलों को फोकस करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कोई साबित नहीं होता ऐसा। इसी मामले में दोनों पार्टियों के नेताओं से उसके संबंध आ रहे हैं। तो क्या वो इतने बड़े आदमी थे कि दोनों दलों के नेताओं से जुड़े हुए थे? तो इन घटनाओं को गौण रखना चाहिए। राजनीतिक दलों को शहादत पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। जो एनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए हैं घटना पर खुशी नहीं जता सकते तो कम से कम शांत रहना चाहिए, तब जाकर ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी। जी प्रभु, आपसे ये भी जानना चाहिए, जिस तरीके से लगातार अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि जो दोनों पार्टियां हैं आपसी में एक पक्ष और विपक्ष इस मामले पर हो रहा है। साथ ही जो विपक्ष है वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? सच्चाई तो पुलिस की जांच में सामने आएगी सोनाली, जो भी है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जैसा मैंने कहा है कि चूंकि राजनीतिक नेता बहुत सक्रिय होते हैं, वो अपने क्षेत्रों के दौरे करते हैं, तो ऐसी फोटो बन जाती हैं। हर घटना में ऐसी फोटो बन जाती है। चाहे खरगोन का जो दंगा हुआ हो उसको लेकर आरोप लगे, सिवनी में जो आदिवासियों की मौत की घटना हुई है उसको लेकर आरोप लगे। इसके पहले यदि हम कांग्रेस रिजिम की बात करते हैं, कमलनाथ की जब सरकार थी उस दौरान भी ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो भी एक दूसरे दलों पर आरोप, एक जनरल प्रैक्टिस नेताओं की हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं। जी प्रभु, ये जो फोटो है वायरल होते हुए नजर आ रही है, साथ ही आमने सामने अब बीजेपी और कांग्रेस लगातार गुना मामले पर नजर आ रहे हैं। वहीं जो गुना मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस गुने मामले पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो सबसे बड़े लीडर हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हैं। वो जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। अधिकारियों की बात इस मामले में कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उसको अधिकारी फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाए। मुख्यमंत्री ने गुना मामले में कल निर्देश दिए कि जिनने इस घटना को किया है, जिनकी वजह से पुलिसकर्मी शहीद हुए, पुलिस पर जिनने गोलीबारी की है, उनको ऐसी सजा दी जाए जो नजीर बने और दूसरे अपराधी या इस तरीके की कोई हरकत करने से बाज आए, दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के इस निर्देश का फॉलो अप हो रहा है। 3-4 वहां पर जो शिकारी थे उनको मार गिराया गया पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में, और बाकियों की तलाश जारी है। 2 के पकड़े जाने की भी सूचना है और प्रदेश में कहीं पर भी इस तरीके का कोई अपराध ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी बैठक ली है। जैसा अभी कुछ देर पहले कुलभूषण बता रहे थे, 7 बजे से मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और अधिकारियों को स्पष्ट मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जिसमें दम हो अपराध को रोकने का वो फील्ड में रहे, और जिसको लगता है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो स्वेच्छा से फील्ड से हट जाए, उनकी जगह काबिल नए अफसरों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता यहाँ पर नजर आ रही है।
प्रशासन जी। भी उनके मंशा पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां भी लापरवाही होती है, जी, 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 जैसे प्रभु। इसी गुना के मामले में आईजी देर से पहुंचे थे, तो आईजी को हटा दिया गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जहां प्रभु पर प्रभु इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।